जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल सुभाष अकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसके तीनों शिफ्ट के आंसर की को लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास कुछ विद्यार्थियों के द्वारा जो भी क्वेश्चन भेजा गया है आज हम इस वीडियो में हम कराने वाला हूँ। इसीलिए जिन विद्यार्थियों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन इस परीक्षा में आ रहा है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था 1923 में। 1923 में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1881 में। 1881 में, जो कि यहाँ कुछ गलत हो गया है दोस्तों, 1881 होगा, 1881। 1958 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। मिहिर सेन। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। पहली ट्रेन का उद्घाटन 1853 में कहाँ से कहाँ के बीच हुआ? तो मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पुनीता अरोरा। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। भारत का पहला मानचित्र 1782 में कौन बनाया था? तो जेम्स रेनन द्वारा। जेम्स रेनन द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, भारत का पहला मानचित्र कब बना? तो 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जीके जीएस क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। जिन विद्यार्थियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वह विद्यार्थी कहाँ कहाँ से जीके क्वेश्चन को तैयार करें, ताकि वह अच्छे से अच्छे एग्जाम दे सके। जीके जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो पहला है जनगणना से। दूसरा राज्य नृत्य कला। नृत्य कला होता है जो दोस्तों, किस राज्य में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है वह आपको तैयार करना है। रासायनिक सूत्र आपको तैयार करना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, वह सभी के सभी आपको तैयार करना है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ओलंपिक खेल से क्वेश्चन आ रहा है। नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो होता है, जैसे बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। इस प्रकार से तमाम शहर को आपको याद करना होगा। महत्वपूर्ण खोज जो होता है, महत्वपूर्ण खोज और वैज्ञानिक के नाम आपको याद करना होगा। पीएच मान याद करना होगा। सदिश और अदिश राशियाँ जिसको उदाहरण होता है, जैसे वेग सदिश राशियाँ हैं, आयतन अदिश राशियाँ हैं। इस प्रकार से आपको याद करना होगा। करेंट अफेयर्स आपको ज़रूर पढ़ना है दोस्तों। करेंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनगणना पर आधारित क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जनगणना से पूछा जा रहा है। तो जनगणना से हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है जनगणना से। जनगणना 2011 से। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में
लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में। जनगणना का महान विभाजन वर्ष कब हुआ? तो 1921 में। जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1921 में हुआ था। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951 में हुआ। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद जो कि 246 हैं। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 हैं। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहा जाता है या जनांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं जनगणना था तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं था। यह आप याद रखेंगे दोस्तों। ये इस जनगणना से इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सिर्फ इसी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितना मैंने कलेक्ट किया है दोस्तों वह आपके लिए रामबाण साबित होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो देश का 15वीं और स्वतंत्र भारत का 7वीं था, याद रखेंगे आप। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभांकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू फ्लोंडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर.ए. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 1953 तक रहे थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1931 में। जाति आधारित जनगणना 1931 में पहली बार हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितने हैं? तो 121.08 करोड़। आप लोग याद रखेंगे। भारत में विश्व का जनसंख्या का भाग कितना है? तो 17.5%, यानी 17.5%। भारत में पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार रहता है दोस्तों। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़, 51.47%। महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़, जो कि परसेंट में 48.53% निकलता है। 10 के वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64% वार्षिक वृद्धि दर होता है। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात क्या है? तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए 919 है भारत में। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश में है 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है जो कि 6.11 लाख है, यानी 6 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या तो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या तो लक्षद्वीप में पड़ता है दोस्तों। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी नागालैंड में। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा राज्य है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या घटी है तो वह होगा नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94% दोस्तों पढ़ा लिखा लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता बिहार में जो कि 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है जो 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादरा और नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में 75 राज्य हैं। अब करंट अफेयर्स के अनुसार जिला की संख्या बढ़ी है, एक जिला की संख्या बढ़ी है, 76 हो गया है। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान को भी देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच रहता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच रहता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 रहता है। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच रहता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच रहता है। रक्त का पीएच मान 7.4 रहता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सदिश राशियाँ भी देख लेते हैं। सदिश और अदिश राशियाँ जो कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सदिश राशियाँ कौन सा है? तो संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण। और अदिश राशियाँ में कौन सा आता है? तो चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा। दोस्तों इन सब को आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन यह तमाम टॉपिक से आता है दोस्तों। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपकी सुविधा के लिए करा दिया हूँ। और यह पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर किसी दोस्त का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है यानी आगे होने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और माँ बाप का सपना पूरा कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।